मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि दोहा मीटिंग के बाद स्विमिंग करने जाता है। तब वो मीका को देखता है और वो उसे बहुत खुश लगती है। तब दोहा मीका से पूछता है कि वो इतनी खुश क्यों है और मीका कहती है कि उसके साथ रहने से उसे खुशी मिलती है। तब मीका उससे पूछती है कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं है जिससे वो जल्दी मर जाए, क्योंकि मीका को अपनी लाइफ बचाने के लिए उसकी जरूरत है। पर दोहा उससे कहता है कि वो उसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि फिर उनके ओपोनेंट्स उसकी बीमारी का फायदा उठाएंगे और एम के ग्रुप के लिए यह अच्छा नहीं होगा। और उसका भाई भी उसकी बीमारी का फायदा उठाकर उसके डैड की सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा, इसलिए वो किसी को भी नहीं बता सकता कि उससे कोई बीमारी है या नहीं। फिर वो स्विमिंग करने जाता है और मीका सोचती है कि जब वो पानी में उसे बचाने के लिए गई थी तब उसने उसकी डेथ क्लॉक नहीं देखी और शायद वो उसके शरीर पर कहीं हो, इसलिए वो दोहा की घड़ी देखने अंदर जाती है पर उसे कहीं वो वॉच नहीं दिखती। फिर वो कंपनी में वापस जाते हैं और वहाँ उन्हें जेयू और संगी मिलते हैं और जेयू दोहा से उसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है और वो कहता है कि वो उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार है और उसने उसकी सारी शर्तें भी मान ली है, क्योंकि वो उसे एक प्रोड्यूसर बनने का मौका दे रहे हैं और अच्छी पेमेंट भी दे रहे हैं। और तब जेयू मीका को रोकता है और उससे कहता है कि उसने उसकी परफॉर्मेंस देखी और उसे लगता है कि उसने खुद को पहले से ज्यादा इम्प्रूव किया है और उसके सॉन्ग में उसे इमोशन भी दिखाई दिए। और उन दोनों की बातें सुनकर दोहा को जेलसी होती है और जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो दीवार पर म्यूजिक से इंस्पायर होकर बनाई पेंटिंग को देखता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो अभी इस पेंटिंग को उतार दे। तब उसका असिस्टेंट कहता है कि उसे अभी अभी ये एहसास हुआ है कि वो हमेशा हर पेंटिंग को 3 महीने में बदल देता है, क्योंकि वो 3 महीने में उनसे बोर हो जाता है। और उसकी ये बात सुनकर दोहा को एक आइडिया आता है और वो ऑफिस के बाद मीका को डिनर पर ले जाता है और उससे कहता है कि उसे बस उसके साथ डिनर करना है और वो उसे एक पार्ट टाइम जॉब की तरह भी ले सकती है। और दोहा को लग रहा था कि अगर वो मीका को देखता रहेगा तो वो उससे बोर हो जाएगा। और जैसे जैसे वो मीका को देखता है उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और उसे मीका को देखना अच्छा लगता है। तभी मीका उसे देखती है और वो पैनिक होकर वहाँ से बाहर चला जाता है। तब मीका के डैड उसे जेल से फोन करते हैं और उससे उसके और उसकी मॉम और भाई के बारे में पूछते हैं। तब मीका उसे बताती है कि सब कुछ ठीक है और वो सब भी अच्छी तरह से रह रहे हैं, इसलिए उसे उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके डैड उससे उसके ऑडिशन के बारे में पूछते हैं। तब मीका उसे बताती है कि फेमस म्यूजिक डायरेक्टर जेयू ने उसकी तारीफ की और एक दिन वो अपना सपना जरूर पूरा करेगी। तब दोहा उसकी बातें सुन लेता है और उसे मीका के लिए बुरा लगता है। और जब वो वापस जा रहे थे तब मीका गलती से गिरने वाली थी और दोहा उसे पकड़ लेता है। और तब मीका देखती है कि उसकी घड़ी का टाइम बढ़ने लगा था और ये दूसरी बार है जब उसकी घड़ी का टाइम बढ़ता है, पर मीका के लिए पहली बार था क्योंकि पिछली बार वो सो रही थी। और जब दोहा उससे दूर चला जाता है तब उसकी घड़ी नॉर्मल हो जाती है। फिर वो दोनों मूवी देखने जाते हैं जहाँ उन्हें मिस ओ मिलती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आई थी और वो दोहा को मीका का बॉयफ्रेंड समझती है। पर दोहा उससे कहता है कि उसके और मीका के बीच में ऐसा कुछ नहीं है और वो सिर्फ उसका बॉस है। पर मिस उसकी बात नहीं सुनती और उससे कहती है कि उसे मीका को अच्छी तरह से ट्रीट करना होगा, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है और उनके कीमती लम्हों को उसे संभाल कर रखना होगा। तभी मीका वहाँ आती है और मिस सो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने चली जाती है और मीका और दोहा भी मूवी देखने जाते हैं। तब मीका अपनी डेथ क्लॉक देखती है और वो सोचती है कि क्या दोहा के उसका हाथ पकड़ने की वजह से उसकी घड़ी का टाइम बढ़ा था। और तब वो कंफर्म करने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर दोहा उसे देख लेता है और तभी वो उसके करीब आता है और तब मीका की घड़ी का टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है। और मीका ये सारी बात संगी को बताती है। तब संगी उससे कहती है कि ये उसके लिए एक साइन है और उसे लगता है कि दोहा उसे पसंद करता है, वरना वो उसके साथ डिनर और मूवी देखने क्यों जाता। और उसके लिए बेस्ट यही है कि वो दोहा के साथ ही रहे। अगले दिन दोहा अपने डॉक्टर को बताता है कि एक लड़की है जिसके बारे में वो सोचता रहता है और जब वो किसी लड़के को देखकर स्माइल करती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर उसका डॉक्टर कहता है कि ये बहुत सिंपल सी बात है, एक लड़की से वो शादी करना चाहता है और दूसरी से वो प्यार करता है और अब उसे उन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। पर दोहा कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी सारी पेंटिंग से 3 महीनों में बोर हो जाता है, इसलिए वो मीका को भी अपने साथ रखेगा ताकि वो उससे जल्दी बोर हो सके। पर उसका डॉक्टर कहता है कि वो पेंटिंग नहीं है जिससे वो बोर हो जाएगा, क्योंकि वो इंसान है, इसलिए जितना वो उसके साथ रहेगा वो उसे उतनी ही अच्छी लगने लगेगी। दूसरी तरफ मीका के ऑडिशन का रिजल्ट आ जाता है और वो ऑडिशन में पास नहीं होती और उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जेयू ने उसकी तारीफ की थी और उसे लगा था कि वो पास हो जाएगी। और जब वो बाहर जाती है तब जेयू से वहाँ मिलता है और मीका उसे इग्नोर करती है, पर जेयू उससे बात करता है और तब मीका उससे कहती है कि अगर उसे ऑडिशन में पास नहीं करना था तो उसने उसकी तारीफ क्यों की। पर जेयू कहता है कि उसमें अभी भी कमी है,
क्योंकि उसे ये समझ में नहीं आता कि किस सॉन्ग में कौन से इमोशन लाने चाहिए, क्योंकि जो सॉन्ग उसने चुना था उसकी कहानी एक बच्ची की थी जिसकी माँ उससे दूर चली गई थी और वो खुद को दिलासा दे रही थी, पर उसके इमोशन से ऐसा लग रहा था कि वो डिप्रेस है। और वो कहता है कि अगली बार जब वो ऑडिशन दे तो उसे उसमें एक म्यूजिकल एक्ट्रेस दिखनी चाहिए जो स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो। पर मीका को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि क्योंकि लोग उसे म्यूजिक का जीनियस कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि उसके लिए वो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जो लोगों को अपना टैलेंट शो ऑफ करता है। दूसरी तरफ जेंग चियांग मीटिंग के लिए कोरिया आता है और दोहा उसे रिसीव करने आता है। फिर वो कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हैं और जेंग चियांग को उसका प्ले और स्टाफ पसंद आता है और वो कहता है कि इस प्रोजेक्ट में सिर्फ वही एक इन्वेस्टर है और सिर्फ उसे ही खतरा है और वो ये रिस्क नहीं ले सकता। पर दोहा कहता है कि वो जितना रिस्क लेगा उतना प्रॉफिट वो उसे देने के लिए तैयार है। तभी बेथ भी कहती है कि उनकी कंपनी MJBC भी उसके इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनेगी और वो दोनों साथ में ये रिस्क उठाएंगे जिससे उसे अपने पैसे डूब जाने का खतरा नहीं रहेगा। तब जेंग चियांग उनके एग्रीमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाता है। पर मीटिंग के बाद दोहा बेथ से कहता है कि उसने उसके इन्वेस्टमेंट के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। तब बेथ कहती है कि वो उसे सरप्राइज देना चाहती थी और ये एक रिटर्न गिफ्ट है जो उसने उसके गिफ्ट के बदले में उसे दिया है। दूसरी तरफ दोहा के डैड को पता लगता है कि जेंग चियांग उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मान गया है और अब दोहा अपने बिजनेस को आगे ले जा सकता है। पर वो अपने दूसरे बेटे से कहता है कि वो बस उसके पैसे इन्वेस्ट करता जा रहा है पर उन्हें वापस लाने या उसके प्रॉफिट का कोई तरीका नहीं है और वो बस उनके पैसे वेस्ट कर रहा है और अब उसे जल्दी ही उसे बिजनेस प्रॉफिट दिखाना होगा। फिर दोहा और बेथ डिनर के लिए जाते हैं और तब दोहा मीका को मैसेज करता है कि वो घर चली जाए, पर मीका वहाँ पहुँच जाती है और तब बेथ उसे देख लेती है और उसे पता चलता है कि दोहा की नई ड्राइवर एक लड़की है और वो मीका को देखकर इनसिक्योर हो जाती है और उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती है। और जब वो कार में बैठी थी तब बेथ मीका से कहती है कि उसे लगता है कि उसने उसे पहले कहीं देखा है, पर मीका कहती है कि उसे याद नहीं है और बेथ को याद आ जाता है कि वो उनकी स्कूबा डाइविंग की गाइड थी और वो और भी ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है। फिर वो मीका को डिनर पर इनवाइट करती है पर दोहा उसे मना करता है और मीका को घर जाने के लिए कहता है, पर बेथ जबरदस्ती मीका को डिनर के लिए ले जाती है और उसे $1000 का चेक देती है जिससे वो बिल पे कर सके और इनडायरेक्टली उसकी इंसल्ट करती है। पर मीका वो चेक एक्सेप्ट कर लेती है और दोहा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो खाना खाते हुए भी बस मीका को ही देखता है। और जब बेथ वॉशरूम जाती है तब वो मीका के पास जाता है और उससे कहता है कि वो भी वहाँ से चली जाए और जब मीका वहाँ से नहीं जाती तब वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर जाता है और उसे घर जाने के लिए कहता है। पर मीका उससे पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है और उसे घर छोड़ने के बाद वो घर चली जाएगी। पर दोहा कहता है कि जब उसने उसे मना किया था कि वो उनके साथ डिनर के लिए ना रुके तो उसे वहाँ रुकने की क्या जरूरत थी और बेथ का चेक एक्सेप्ट करने की क्या जरूरत थी और क्या उसमें खुद के लिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। पर मीका कहती है कि उसकी फ्रेंड ने उसे इन्वाइट किया और उसने उसे एक्सेप्ट किया, उसमें वो शर्मिंदा क्यों होगी और उसके ड्राइवर होने के नाते उसे वैसे भी उसका वेट करना था और वो अपनी जॉब से शर्मिंदा नहीं है और उसे कुछ भी फील नहीं होता। पर दोहा कहता है कि वो खुद उसके पास आई थी और थिएटर में भी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी और अगले दिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी और लड़की के साथ है और ये बात उसे अच्छी नहीं लग रही है कि उसे उसके किसी और के साथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है और वो उसे लाइक करता है। और दोहा कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके बारे में क्या सोचती है और अब वो उसे हक करेगा, किस करेगा और उसके साथ रहेगा जब तक वो उससे बोर नहीं हो जाता। और तब मीका की क्लॉक का टाइम फिर से बढ़ने लग जाता है। पर दोहा की बात सुनकर मीका को गुस्सा आता है और वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी बेथ वहाँ आती है और तब दोहा उसे घर छोड़ने जाता है और क्योंकि बेथ ने दोहा की बातें सुन ली थी इसलिए वो दोहा को लेकर और भी ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है। अगले दिन जब मीका दोहा को पिक करने उसके घर जाती है तब दोहा का असिस्टेंट उसे मैसेज करता है कि दोहा पहले ही ऑफिस चला गया है, पर दोहा अपने घर पर ही था और उसे मीका को फेस करने में डर लग रहा था। पर जब उसे पता चलता है कि मीका ने उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया तो उसे अच्छा नहीं लगता और वो अपने डॉक्टर को फोन करता है। पर तब उसका डॉक्टर एक पेशेंट को अटेंड कर रहा था और वो दोहा से कहता है कि वो उसे बाद में बात करेगा। पर जब वो फोन रखता है तो वो पेशेंट जा चुका था क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान था और उसे स्लीपिंग पिल्स चाहिए थी, पर डॉक्टर उसे पिल्स देने से मना कर देता है। दूसरी तरफ मीका ऑफिस में जाती है और तब संगी मीका के पास जाती है और उसे प्रैक्टिस रूम की चाबी देती है जिससे वो अपने अगले ऑडिशन की तैयारी कर सके। फिर वो प्रैक्टिस करने जाती है पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती क्योंकि वो दोहा के बारे में सोच रही थी। और तभी वहाँ जेयू आता है और वो उसके ऑडिशन को लेकर उसे चिढ़ाता है और तब मीका उससे कहती है कि उसे अपना दूसरों से बात करने का तरीका बदलना चाहिए क्योंकि उसने ज्यादा टैलेंटेड लोगों में भी इतना एटीट्यूड नहीं देखा जितना उसमें है और उसके लिए वो कोई जीनियस नहीं है बल्कि सिर्फ एक बच्चा है जिसे लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। और तब जेयू को उसकी बात पर गुस्सा आता है और वो मीका से कहता है कि वो
बहुत पावरफुल है और अगर वो म्यूजिकल प्ले करना चाहती है तो उसे उसकी इज्जत करनी होगी। पर मीका वहाँ से चली जाती है और तब जी-यू संगी से ऑडिशन देने वालों की लिस्ट मंगवाता है। फिर हम देखते हैं कि दोहा का बड़ा भाई उसे फोन करता है और उसे बताता है कि वो कोरिया आया है और तब दोहा मीका के साथ उसे एयरपोर्ट पर लेने जाता है। फिर वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं और दोहा अपने भाई से मिलता है। फिर वो उसे अपने घर ले जाता है और जब वो अपना सामान अनपैक कर रहा था तब वो दोहा को एक डायरी देता है और तब मीका वहाँ से जाने लगती है। पर दोसान उसे रोक लेता है और उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है और जब वो ड्रिंक करते हैं तब दोसान मीका को दोहा के बचपन के बारे में बताता है कि वो जब स्कूल में था तब लड़कियां उसे बुली करती थी और तब दोहा टॉपिक बदलने के लिए वाइन लेने जाता है और दोसान मीका से कहता है कि उसे पता चल गया है कि दोहा उसे पसंद करता है पर उसे उसकी फीलिंग्स भी जाननी चाहिए और वो मीका से पूछता है कि क्या वो भी दोहा को पसंद करती है। पर मीका कहती है कि वो खुद कंफ्यूज है और वो दोहा के लिए सॉरी और थैंक यू फील करती है। तब दोसान मीका को बताता है कि उसकी और दोहा की मॉम अलग है और जब वो अपने डैड के साथ रहने उसके घर आया तब किसी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, बस एक दोहा ही था जिसने उसे अपना बड़ा भाई माना। और वो कहता है कि दोहा बाहर से बहुत सेल्फिश लगता है पर वो दिल का अच्छा है, इसलिए वो चाहता है कि वो उसे एक और मौका दे। तभी दोहा वाइन लेकर आता है और दोसान अपने रूम में चला जाता है। फिर मीका दोहा से बात करती है। तब दोहा मीका से माफी मांगता है उसके कल के बर्ताव के लिए, पर मीका उससे कहती है कि वो उसके साथ जो करना चाहता है कर सकता है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करती और फ्यूचर में भी शायद कभी नहीं करेगी, इसलिए वो चाहती है कि वो उससे बोर हो जाए क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती। पर दोहा को उसकी बातों पर गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दोहा अपने डैड से मिलने के लिए तैयार होता है और तब दोसान उसके रूम में जाता है और उससे कहता है कि वो उसके डैड से बोले कि वो उनसे मिलने जल्दी ही घर जाएगा। फिर दोसान अपनी मॉम की सेमेट्री पर जाता है और दोहा मीका को बुलाता है और मीका उसे उसके डैड के घर ड्रॉप कर देती है और दोहा उससे कहता है कि वो उसका इंतजार करे और अगर उसे देर हो गई तो वो उसे मैसेज कर देगा। और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ बेथ भी थी और उसके डैड बेथ का शुक्रिया कर रहे थे क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट की वजह से ही दोहा को वो कॉन्ट्रैक्ट मिला है। फिर दोहा का भाई उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उसे उस लड़की के बारे में पता है जिससे वो चाइना में मिला था और जिसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन गया और अब वो उसकी ड्राइवर है। और वो कहता है कि उसने उसके डैड का भरोसा उसके और बेथ के रिलेशनशिप की वजह से जीता है और बेथ के बिना उसकी जंग चियांग के साथ डील भी नहीं हो पाती और अगर वो बेथ को छोड़ देगा तो उसके डैड उस पर भरोसा नहीं करेंगे। पर दोहा कहता है कि जिसने एक लड़की की वजह से उसके डैड का भरोसा खोया और उस लड़की की जिंदगी खराब की वो खुद है और जब से उसने उसके डैड का भरोसा तोड़ा है तब से वो उनका भरोसा जीतने के लिए अपने ही भाइयों से लड़ रहा है। फिर वो सब डिनर करते हैं और तब दोहा मीका को मैसेज करता है कि उसे भी डिनर कर लेना चाहिए और तब बेथ उसे देख लेती है और जब वो वापस जाते हैं तब बेथ मीका को कार में देखती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन मीका ऑफिस जाती है और तब दोहा का असिस्टेंट उसे दोहा का शेड्यूल बताता है पर मीका दोहा के साथ अकेले नहीं रहना चाहती थी। तभी बेथ वहाँ आती है और उसे पता था कि दोहा उस वक्त मीटिंग में है, इसलिए वो उसके ऑफिस में उसका वेट करती है और मीका को भी अपने साथ ले जाती है और मिस्टर पार्क से अपना सामान मंगवाती है जो उसकी कार में रखा था। पर मीका उससे कहती है कि वो कुछ काम कर रही थी इसलिए क्या वो वापस जा सकती है। पर बेथ मीका से कहती है कि उसे नर्वस होने की जरूरत नहीं और वो उससे कुछ मांगने नहीं आई है। और फिर वो उसे बताती है कि उसने उसके बारे में सब कुछ पता किया है कि वो कहाँ रहती है और क्या खाती है और उसे कौन सा ब्रांड पसंद है और क्योंकि वो दोहा के साथ रहती है इसलिए उसके लिए ये जानना जरूरी है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। तभी वहाँ मिस्टर पार्क बेथ का सामान लेकर आता है और उसके वहाँ से जाने के बाद बेथ मीका से कहती है कि ये गिफ्ट्स वो उसके लिए लाई है जिसमें पर्स, कपड़े, शूज और बाकी चीजें हैं जो उसे और उसकी मॉम को पसंद है और वो उनके फेवरेट ब्रांड की भी हैं और जैसे सैंडल्स उसने पहनी है वैसे ही वो उसके लिए लाई थी और वो कहती है कि वो इन्हें कहीं से भी नहीं खरीद सकती क्योंकि ये सिर्फ उसके लिए ही बनाई जाती हैं। तो बेथ मीका से कहती है कि वो उसे सब कुछ देने के लिए तैयार है और अगर उसे जॉब चाहिए तो वो उसे जॉब भी देगी पर इसके बदले में वो चाहती है कि वो दोहा से दूर चली जाए क्योंकि उसे पता है कि दोहा उसके लिए कैसा फील करता है और उसे ये भी पता है कि वो दोहा को पसंद नहीं करती पर वो नहीं चाहती कि वो दोहा के साथ रहे और दोहा उसे छोड़कर चला जाए। और जब वो वहाँ से जाती है तब दोहा उसे मिलता है और वो दोहा से कहती है कि वो उससे मिलने आई थी क्योंकि वो उसे मिस कर रही थी और क्या वो उसके साथ लंच करने चल सकता है। पर दोहा कहता है कि उसे अपने डॉक्टर से मिलने जाना है। तब बेथ वहाँ से चली जाती है और दोहा अपने डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि कल उसे उसकी जरूरत थी पर उसने उसका फोन नहीं उठाया। पर डॉक्टर उससे कहता है कि उस वक्त वो उससे ज्यादा जरूरी पेशेंट के साथ था और वो दोहा से कहता है कि उसे कोई एंजाइटी अटैक नहीं हुआ था, वो बस मीका को पसंद करता है और ये बात वो उससे पहले भी बोल चुका है कि वो जितना मीका के साथ रहेगा उतनी ही वो उसे अच्छी लगने लगेगी, ना कि वो उससे बोर होगा। इसलिए वो या तो इस बात को एक्सेप्ट कर सकता है कि वो मीका को पसंद करता है या नहीं, ये उस पर डिपेंड
करता है। दूसरी तरफ मीका मिसो से मिलने जाती है और उसे दोहा के बारे में बताती है। तब मिसो कहती है कि उसने उसे कहा था कि वो उसका ध्यान रखे, पर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पर मीका कहती है कि सारी गलती उसकी है, क्योंकि उसने ही ये सब शुरू किया था, क्योंकि उसे दोहा की बहुत जरूरत थी। पर आज जब उसकी फियांसे उसके पास आई और उसने उससे बोला कि वो उसे सब कुछ देने के लिए तैयार है, बस वो दोहा को छोड़ दे, तब उसे एहसास हुआ कि वो बस दोहा को यूज कर रही है, क्योंकि उसे जीने के लिए उसकी जरूरत है, पर उसकी फियांसे के लिए दोहा उसका सब कुछ है और उससे ज्यादा उसे दोहा की जरूरत है। तब मिसो उससे कहती है कि अपनी जरूरत की वजह से किसी का फायदा उठाना गलत है, पर उसे एक बार और सोचना चाहिए कि क्या वो सच में सिर्फ उसका फायदा उठा रही है और क्या इस वजह से ही वो उसके साथ रहना चाहती है। और जब मीका हॉस्पिटल से जा रही थी तब वो एक आदमी की डेथ क्लॉक देखती है जिसका टाइम बार बार चेंज हो रहा था और उसके पास सिर्फ 7 सेकंड थे। और तब मीका उसका पीछा करती है और वो दोहा के डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि वो वही पेशेंट था जिसकी वजह से डॉक्टर ने दोहा का फोन नहीं उठाया था। और वो उसके कैबिन में जाकर डॉक्टर को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रखता है। तब दोहा भी वहीं पर था और क्योंकि उसे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है इसलिए उसे चक्कर आने लगते हैं। और तभी वहाँ मीका आती है और जब दोहा उसे वहाँ देखता है तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर मीका दरवाजा बंद कर देती है और उस आदमी को समझाने की कोशिश करती है। पर वो आदमी कहता है कि अगर डॉक्टर कल उसे वो स्लीपिंग पिल्स दे देता तो ये सब नहीं होता, क्योंकि कल उसने घर में जाकर तोड़फोड़ की जिसकी वजह से उसकी वाइफ उसके बच्चों को लेकर उसे छोड़कर चली गई और अब वो उसे डिवोर्स देना चाहती है, इसलिए अब वो जीना नहीं चाहता। और तब वो डॉक्टर को धक्का देता है और तब मीका उससे रोकने जाती है, पर दोहा मीका को बचाने के लिए आगे आता है और वो आदमी उसे चाकू मार देता है और दोहा बेहोश हो जाता है। क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगा था। और जब उसकी आंख खुलती है तब वो हॉस्पिटल में था और वो बाहर जाकर मीका को ढूंढता है और उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वो उस रूम में क्यों आई। पर मीका कहती है कि अगर वो उसे नहीं रोकती तो वो खुद को मार देता, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। और वो दोहा को बता देती है कि वो लोगों की डेथ का टाइम देख सकती है, इसलिए उसने उसे रोका, क्योंकि उसे पता है कि अभी वो नहीं मर सकती, उसे बस चोट लगती। और क्योंकि उसके साथ होने से उसकी घड़ी रुक जाती है, इसलिए वो उसके साथ रहना चाहती थी और उसने उसका इस्तेमाल किया अपनी लाइफ बढ़ाने के लिए। पर आज उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से वो मर भी सकता था, इसलिए अब उसे उसके पास नहीं आना चाहिए। पर दोहा मीका के पास जाता है और उससे कहता है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसके करीब क्यों आई थी, और वो मीका को किस करता है और मीका की घड़ी का टाइम बढ़ने लग जाता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यं एवरीवन।